परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी अक्सर कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में होता है वो हम तक ज़रूर पहुंच जाता है। वो कब और कैसे पहुंचता है ये तो वो मालिक ही जानता है, लेकिन पहुंचता ज़रूर है। बाबा जी की कही इस बात के बहुत सारे प्रमाण हमें अपने जीवन में और अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताने जा रही हूँ जी। ये बिल्कुल सच्चा वाक्य है और एक सत्संगी भाई ने मेरे साथ शेयर किया था। उन्होंने बताया कि वो एक रेस्टोरेंट के मालिक है और उनके रेस्टोरेंट में अक्सर होम डिलीवरी के ऑर्डर्स आते रहते हैं। एक बार रात के लगभग 11 बजे इनके सभी वर्कर्स जा चुके थे और ये भी अपना रेस्टोरेंट बंद करने वाले थे कि तभी इनके पास एक फ़ोन आया जी। और फ़ोन करने वाले ने इन्हें एक ऑर्डर घर भिजवाने को कहा, लेकिन इन्होंने उस फ़ोन करने वाले को मना कर दिया जी। इन्होंने बताया कि सभी वर्कर्स जा चुके हैं और अब रात भी बहुत हो चुकी है, इसीलिए अब तो ऑर्डर दे पाना मुश्किल है। तो फ़ोन करने वाले ने अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने बताया कि मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप अचानक आ गए हैं और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। अपने लिए तो मैं खुद कुछ भी बनाकर खा लेता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता वो सब नहीं खा पाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खाना घर पर पहुँचा दो। सत्संगी भाई यानी कि रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे आगे बताया कि उसके बार बार गुजारिश पर मैंने सोचा कि अगर मेरी वजह से किसी का पेट भरता है तो मुझे ये सेवा कर देनी चाहिए। फिर मैंने अपने आप ही खाना तैयार किया और उस फ़ोन करने वाले के घर देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से निकल गया। और खाना देने के बाद जैसे ही मैं मोटरसाइकिल पर बैठा तो मेरे पैर के पास आकर एक कुत्ता लिपट गया और वो कुत्ता मुझसे कुछ खाने की चीज़ मिलने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन उस समय बहुत रात हो चुकी थी और मेरे पास भी कुछ नहीं था कि मैं उसको खाने के लिए कुछ दे सकूं। फिर मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक दुकान अभी भी खुली हुई थी। मैं दौड़कर उस दुकान पर गया और मैंने देखा कि वो दुकान भी बंद होने जा रही थी। तो मैंने जल्दी से कुत्तों को खिलाने वाले बिस्किट का बड़ा सा पैकेट खरीदा। उस पैकेट की कीमत 25 रुपये थी और मैंने दुकानदार को 50 रुपये दिए थे, लेकिन उस समय उसके पास मुझे वापस देने के लिए खुले पैसे नहीं थे। तो मैंने बाकी के 25 रुपये का भी बिस्किट का एक पैकेट और ख़रीद लिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने वो दूसरा पैकेट किसके लिए ख़रीदा था। फिर मैं वापस अपनी मोटरसाइकिल के पास आया और मैंने उस कुत्ते के आगे एक पैकेट को खोलकर डाल दिया और मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो एक और कुत्ता मेरे पैरों पर लिपट गया। तब मुझे समझ आई कि ये दूसरा पैकेट ऊपर वाले ने मुझसे क्यों खरीदवाया था। ये दूसरा पैकेट उस दूसरे कुत्ते के लिए था। उस दिन मुझे समझ आ गई कि हमारी किस्मत का लिखा मालिक अपने आप हम तक पहुंचा देता है, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचे, लेकिन हम तक पहुंचता ज़रूर है। उन दो भूखे कुत्तों को रोटी पहुंचानी थी तो मालिक ने मुझे ज़रिया बना दिया, जबकि जहां मैं खाना देने पहुंचा था वो इलाका ना तो मेरे रेस्टोरेंट के पास था और ना ही मेरे घर जाने के रास्ते में पड़ता था और ना ही उस इलाके में मैं पहले कभी गया था। लेकिन मालिक ने ऐसा खेल रचा कि मैं रात के 11 बजे वहाँ पहुँच गया, क्योंकि उन दोनों भूखे कुत्तों तक रोटी पहुँचाने की सेवा मालिक ने मेरी लगाई हुई थी जी। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि अगर कोई चीज़ हमारी किस्मत में लिखी है और वो चीज़ किसी काम को करके हमें मिलेगी तो हमारी किस्मत अपने आप
हमसे उस काम को करवाएगी जी। ना चाहते हुए भी हम उस काम को करने लगेंगे। मालिक ने इस सृष्टि की रचना ही कुछ इस प्रकार से की है। साध संगत जी, किस्मत का लिखा कहीं जाएगा नहीं, और जो किस्मत में नहीं लिखा वो कभी आएगा नहीं। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको हजूर महाराज जी के समय की एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर हम जान सकेंगे कि गुरु अपनी रूह को कैसे अपने तक ले आते हैं। एक बार हजूर जी अपनी कार में बैठकर डेरे से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, और गाड़ी में से महाराज जी ने देखा कि सड़क के साइड पर एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है, और उस कार के बाहर एक परिवार खड़ा है, और कार का बोनट खुला हुआ है, और वो सब लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। महाराज जी समझ गए कि इनकी कार खराब हो गई है। महाराज जी ने ड्राइवर को कहकर अपनी कार को इस परिवार की कार के पास रुकवाया जी, और महाराज जी कार से नीचे उतरकर इस परिवार की तरफ बढ़ने लगे और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। वो परिवार दिल्ली का था जी, और किसी ज़रूरी काम को निपटाकर दिल्ली वापस जा रहा था जी, लेकिन बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी। और साध संगत जी, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। आजकल तो हम 1 मिनट में फ़ोन करके हेल्प को बुला लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में अगर किसी की कार बीच रास्ते में ख़राब हो जाए तो कभी कभी पूरा दिन और रात वहीं काटनी पड़ जाती थी। लेकिन इस परिवार के किसी एक सदस्य को हजूर जी ने अपनी ओर जो लगाना था, इसीलिए उनकी कार उस जगह पर और उस समय खराब हुई जिस समय पर हजूर जी ने वहाँ से गुज़रना था जी। हजूर जी ने अपने ड्राइवर को कहा कि आप इनकी कार को ठीक करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होती तो अपनी कार ले जाइए और किसी मैकेनिक को बुला लाइए। बाबा जी के ड्राइवर साहब ने कुछ देर की कोशिश के बाद उस परिवार की कार को ठीक कर दिया। कार स्टार्ट होने पर उस परिवार ने हजूर जी का बहुत शुक्रिया किया। वो कहने लगे कि सरदार जी, अगर आज आप ना आते तो हमें तो रात यहीं गुजारनी पड़ जाती। आप हमें बताइए कि हम आपका ये एहसान कैसे उतार सकते हैं। आप जो भी आदेश करेंगे हमें मंजूर है। हजूर जी कहने लगे कि जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। इंसानियत के नाते किसी की मदद कर देना एहसान नहीं कहलाता। हजूर जी की बातों से परिवार के लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे। वो पूछने लगे कि सरदार जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं? तो हजूर जी ने बता दिया कि मेरा नाम चरण सिंह है और मैं पंजाब में डेरे में रहता हूँ और वहाँ एक छोटा सा सेवादार हूँ। परिवार के लोग कहने लगे कि हम आपसे मिलने वहाँ ज़रूर आएंगे। फिर कुछ महीने बीते तो एक बार ये परिवार दिल्ली से जालंधर अपने किसी रिश्तेदार के घर आया और वहाँ इन्हें याद आया कि वो सरदार जी भी तो यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहते हैं, जिन्होंने हमारी एक बार सड़क पर मदद की थी। उस दिन तो हम उनका अच्छे से शुक्रिया नहीं कर पाए थे, इसीलिए आज हम डेरे जाकर उनको अच्छा सा तोहफा देकर उनका शुक्रिया कर देते हैं। रिश्तेदार के घर से काम निपटाकर ये लोग आगे डेरे की तरफ चल पड़े जी, और वहाँ जाकर किसी से पूछा कि हमें सेवादार चरण सिंह जी से मिलना है। गेट पर खड़े सेवादारों ने कहा कि जी, यहाँ तो 5 चरण सिंह हैं जो यहाँ सेवा करते हैं। साध संगत जी, गेट पर खड़े सेवादारों को कहाँ पता था कि ये हजूर जी की बात कर रहे हैं। तो उस सेवादार ने चरण सिंह जी का नाम के 5 सेवादारों को बुला दिया और इस परिवार से मिला दिया। 5 को देखने के बाद परिवार के लोग कहने लगे कि इनमें से तो वो नहीं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं।
गेट वाले सेवादार ने कहा कि जी यहाँ तो इतने ही चरण सिंह है। इतना सुनकर परिवार के लोग मायूस हो गए और वहाँ से वापस जाने लगे। लेकिन साध संगत जी, सद्गुरु ने उन्हें अपनी ओर खींचा था, तो ऐसे कैसे वापस जाने देते। जैसे ही वो परिवार वापस जाने लगा तो गेट वाले सेवादार ने कहा, जी अब आप गेट तक आ गए हैं तो हमारे महाराज जी का सत्संग भी सुनते जाइए और यहाँ लंगर भी कर लीजिए। सेवादार के कहने पर परिवार वाले लोगों ने कहा कि सत्संग सुनने में हमारा भला क्या जाएगा, इसीलिए वो लोग डेरे के अंदर आ गए जी। सबसे पहले सेवादारों ने इस परिवार को लंगर करवाया और इन्हें सत्संग पंडाल में बिठा दिया जी। कुछ ही मिनट में हजूर जी स्टेज पर आए और हजूर जी को देखते ही परिवार के लोग चिल्ला पड़े और कहने लगे कि ये तो वही सरदार जी है और ये तो यहाँ के महाराजा है, और खुद को सेवादार बता रहे थे। अब परिवार के लोगों की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ने लगी और सत्संग हो जाने के बाद परिवार के लोग हजूर जी के पीछे पीछे उनकी कोठी तक पहुँच गए और वहाँ सेवादार ने इन्हें रोक लिया जी। ये लोग कहने लगे कि हमें आपके महाराज से मिलना है। सेवादार ने कहा कि ऐसे कोई हजूर जी से नहीं मिल सकता। परिवार के लोग कहने लगे कि आप बस उन तक हमारा एक संदेश पहुंचा दो कि वही परिवार बाहर खड़ा है जिनकी आपने एक बार कार खराब होने पर मदद की थी। सेवादार अंदर गया और जाकर सारा संदेश हजूर जी को दे दिया जी। साध संगत जी, हजूर जी तो सब जानते थे कि वो लोग ज़रूर आएंगे। हजूर जी ने इस परिवार को कोठी में बुलाया जी, और जैसे ही इन लोगों ने हजूर जी को अपने सामने देखा तो ये सब लोग हजूर जी के पैरों में गिर पड़े जी और कहने लगे कि आप तो यहाँ के महाराज हो, आप खुद को सेवादार कह रहे थे। हजूर जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, मुझे महाराज बनाने वाला तो मेरी संगत है, जबकि मैं सच में एक सेवादार ही हूँ। जैसे डेरे में दूसरे सेवादार अपनी सेवा निभा रहे हैं, कोई लंगर बना रहा है तो कोई साफ सफाई कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी अपनी सेवा निभा रहा हूँ। मालिक ने मुझे सत्संग के जरिए संगत को सही रास्ता दिखाने की सेवा दी हुई है। हजूर जी की इतनी ऊंची और सहज बात सुनकर परिवार के लोग हजूर जी के मुरीद हो गए और उस दिन डेरे में क्या आए फिर हजूर जी के ही हो गए। डेरे में अक्सर आने लगे और दिल्ली पूसा रोड वाले सत्संग घर में सेवादार बन गए जी। कुछ टाइम के बाद हजूर जी से नाम की दात भी मिल गई। साध संगत जी, जैसे जौहरी हीरे की परख कर लेता है, वैसे ही संत सद्गुरु करोड़ों की भीड़ में से अपनी रूह की परख कर लेते हैं जी। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमारा जन्म सत्संगी परिवार में हुआ हो तो ही हम सत्संगी बन सकते हैं। ये तो गुरु की दया पर निर्भर करता है जी कि वो किसको अपनी तरफ खींचते हैं। आज हम समाज में ऐसे बहुत से घर परिवार देखते हैं जहाँ एक दो को छोड़कर सभी सत्संगी होते हैं जी, और ऐसे भी परिवार देखते हैं जहाँ एक सत्संगी बन जाता है और परिवार के दूसरे सदस्य सत्संगी नहीं बनते जी। गुरु ने जिसको चुनना है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जन्म किस मुल्क में, किस मज़हब में, किस परिवार में हुआ है जी। गुरु ऐसा ज़रिया बना देते हैं कि उनकी रूह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहती हो, गुरु तक पहुंच जाती है जी। इसी बात पर एक छोटी सी घटना और बताती हूँ जी। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे अमीर देश है लक्समबर्ग। इस देश में रहने वाले एक पति पत्नी विश्व को घूमने के लिए निकले हुए थे और दूर दूर तक इनका परमारथ से कुछ लेना देना नहीं था। हर रोज़ पार्टियां करने वाले ये पति पत्नी अपने इस टूर में घूमते घूमते लंदन पहुंच गए जी। और वहाँ रात के समय जब ये घूम रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई और इनके पास छुपने के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी जी।
फिर इनकी नज़र सत्संग घर पर पड़ गई तो ये सत्संग घर के पास बनी एक छत के नीचे खड़े हो गए जी। इसी बीच एक सेवादार की नज़र इन पर पड़ गई तो उसने इन्हें सेंटर के अंदर बुला लिया और इन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। इसी बीच वहाँ के सेवादार इनके लिए कॉफ़ी और खाने पीने की चीज़ें लेकर आ गए। ये दोनों पति पत्नी पूरी दुनिया घूम चुके थे, लेकिन इतनी निम्रता और सहजता किसी में नहीं दिखी थी। इन्होंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो सेवादारों ने बता दिया कि ये हमारे गुरु का सत्संग घर है, उनका डेरा इंडिया में है। कुछ देर और बातें हुई तो सेवादारों ने इन्हें सेंटर में रखी कुछ किताबें पढ़ने को दे दीजिए। ये दोनों पति पत्नी परमार्थी किताबें जो कि इंग्लिश भाषा में थी उसको पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते ये इतने मोहित हो गए कि इनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल आने लगे जी। बहुत सारे सवाल इन्होंने बाबा जी के बारे में पूछे और सेवादारों ने इन्हें जवाब भी दिए जी। अब इनकी उत्सुकता बाबा जी से मिलने की होने लगी जी। सेवादारों ने बताया ये हमारे बाबा जी इंडिया में रहते हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपको इंडिया जाना होगा। इन्होंने सोचा कि हम वर्ल्ड टूर पर निकले ही हुए हैं, क्यों ना हम इंडिया ही घूम आए और यहाँ के गुरु से भी मिल लेंगे। कुछ ही दिन के बाद इन लोगों ने इंडिया की टिकट करवाई और सीधे डेरे पहुँच गए जी। सासंग जी बुलाने वाला तो सब जानता था कि कौन मिलने आ रहा है। बाबा जी ने पहले ही अपने सेवादारों को कह रखा था कि लक्समबर्ग देश में से 2 लोग इस दिन यहाँ आएंगे, आप उन्हें मेरे पास ले आना। जैसे ही ये दोनों वहाँ पहुँचे तो सेवादारों ने इन्हें बाबा जी के पास ले जाने लगे। अब ये लोग हैरान हो रहे थे कि इनके गुरु को कैसे पता लगा कि हम इस दिन यहाँ आएंगे। हैरानी के साथ ये दोनों बाबा जी के सामने हाजिर हुए जी और बाबा जी को देखते ही दोनों बहुत प्रभावित हो गए और जितने भी सवाल इनके अंदर थे वो अंदर ही रह गए और उस दिन से ये दोनों सत्संगी बन गए जी। सासंग जी कहाँ दुनिया का एक छोटा सा देश और कहाँ इंडिया, लेकिन फिर भी सद्गुरु ने ऐसी लीला रची कि ये दोनों पति पत्नी खुद चलकर डेरे पहुंच गए जी। बाबा जी ने इनकी जिम्मेदारी जो ले रखी थी, अब इन्हें सत्संगी तो बनना ही था। सासंग जी इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि बाबा जी ने जिसको अपनी ओर लगाना है उसको इस विशाल दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर अपनी ओर लगा ही देते हैं जी। बाबा जी कब और किस पर दया कर दे ये कोई नहीं जानता जी, लेकिन दुख तो इस बात का है कि आज बहुत सारे लोग सत्संगी बनने के बाद भी इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि वो कहने में तो सत्संगी बन चुके हैं लेकिन ना तो उनके पास भजन सिमरन के लिए समय है और ना ही सेवा पर जाते हैं। आज बाबा जी ने हमें सब कुछ दे दिया, अब अगर हम खुद ही फ़ायदा ना लेना चाहें तो इसमें बाबा जी भी क्या कर सकते हैं। सासंग जी ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए इस मौके का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लेना चाहिए जी। सासंग जी अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।